जब आ का मेल किससे हो, आ से, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, आ। ऐसे लिखिएगा सेम। जी बहन, क्या हो गया? तो चलो लिखो, ऐसे ही लिखना सेम, इसको याद भी कर लीजिएगा और पूछा जाएगा तो फिर चित्त विचलित होना तय है, जब क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं जल्दी। जिसको बहुत आसान समझते वही चीज़ ये गलत करके आते हैं। हाँ अरे सही बताइए, गलत बताइए ने कहा भैया, है ना मित्र? हाँ सही बातें कहते हैं। देखो ई का मेल ई से हो तो जो रिजल्ट की वैल्यू आएगी दोस्त किसकी आएगी, बड़े की। ऐसे ही आगे ही ऊ का मेल किससे हो, ऊ से, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, ओ। और ऐसा कहलाना क्या कहलाता है दोस्तों, दीर्घ संधि। क्या क्या कहलाता है ऐसा कहलाना, दीर्घ संधि, है ना बहन? समझ पा रही भावनाओं को? देखो बहुत अच्छा इसे पढ़ना, हाँ मज़ा आ जाएगा सदैव। देखो फिर क्या, गुण संधि। हाँ जब आ का मेल किससे हो, ई से हो, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, ए। और जब आ का मेल किससे होगा, ऊ से, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, ओ। क्या आएगी, ओ। और जब आ का मेल किससे हो, री से हो, तो क्या हो जाएगा, अर। ऐसा कहलाना क्या कहलाता है? हाँ बहन, क्या? पूरा दिलो दिमाग लगा दो इस बार वैकेंसी में हो जाए। हाँ नहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं बहन आयल नहीं आता। देखो जो हम पढ़ेंगे ना, सुनो एक होता है, सुनो बहन, हाँ बहुत अच्छा लगा बहन। सुनो जो आता है एक दीर्घ री आता है, तो दीर्घ री हम उसमें पढ़ेंगे, इसमें लघु री पढ़ेंगे, है ना? हाँ तो गलती से भी गलत मत करिएगा। देखो अगला क्या आता है, वृद्धि। वृद्धि का क्या होगा दोस्तों, आ का मेल किससे होता है, ए, ऐसे, तो जो रिजल्ट की वैल्यू सदैव आएगी क्या आएगी, ए। और जब आ का मेल किससे कराएंगे दोस्तों, ओ से, तो हमारे जो रिजल्ट की वैल्यू आएगी क्या आएगी, औ। क्या, ए, औ। और ऐसा कहलाना क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि। एक मिनट इधर देखना बहन, सभी लोग तो एक बार पेना बंद कर दो जरा। देखो यहाँ क्या था, ए, यहाँ क्या था, ओ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एक मात्रा थी, या अपने दिमाग से निकाल दो, कोई मात्रा नहीं थी। और जैसे मात्रा एक बढ़ा देंगे, यहाँ एक मात्रा थी, यहाँ दो मात्रा कर दिए, और जब मात्रा बढ़ गई यानी वृद्धि हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि। हाँ लिख लीजिएगा अच्छे से। यण संधि, ई का मेल से हो, हाँ असमान स्वर, स्वर से हो, तो ई किस में बदल जाएगा, या में असमान स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। इसको बहन आप लोग अपने जहन में उतार लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछा जाता है। हाँ का मेल किससे हो, असमान स्वर से हो, क्या, असमान स्वर से हो, तो ऊ किस में बदल जाता है, वह में, और असमान स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। ऐसे ही आगे री का मेल क्या हो, असमान स्वर से हो,
स्वर से हो तरी किस में बदल जाता है? रे में असमान स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। और ऐसा कहलाना क्या कहलाता है? यण संधि। आज जाके हम लोग संधि गलती से टफ समझ बैठते, टफ नहीं होता बहन, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से हर शब्द को तोड़ तोड़ कर। अगला देखिएगा क्या, आय आदि बचा। जब आय का मेल किससे हो, इस बार पूरा जोर लगा दीजिएगा, वैकेंसी बम्पर आने वाली है आप लोगों को, सच में बता रहे हैं। और अब की नहीं होगा तो समझ लो बवाल हो जाएगा। पढ़ो, मज़ा आ गया ना। ठंडी में आलस आ रही है कि हमारे यहाँ के बच्चे इतने तेज़ हैं। सर गए थे, रॉबिन सर, इतने टैलेंट है वहाँ, अगर गलत जवाब दे दोगे तुरंत नोचिया डालेंगे। मैं रियल बता रहा हूँ, जो वास्तविकता वो बता रहा हूँ। रॉबिन सर की एक दिन क्लास लगाए थे पेडोलॉजी के, और वहाँ इनके प्रदर्शन बहुत अच्छे ही थे। बच्चे बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि हमारी सर, और बच्चे सर से बताए थे कि सर मैं रियल बताऊँ, जितेंद्र सर जैसा मैंने हिंदी कभी कहीं पढ़ा नहीं। तो सर बता रहे थे कि हमारे ब्रांच में जाते हैं सर, और पेडोलॉजी बहुत सर अच्छा पढ़ाए थे वहाँ बच्चों को, मज़ा आ गया था। तो फिर एक दिन जाएंगे सर जी। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पढ़ो, यहाँ भी फैकल्टियाँ इतनी अच्छी हैं। मैं रियल बता रहा हूँ बहन, मैं इधर उधर कोचिंग नहीं कर रहा हूँ कि इधर की बात उधर उधर की बात नहीं। जहाँ फैकल्टी अच्छी मिले वहीं पढ़ो। यहाँ भी सब टीचर आपको अच्छे मिलेंगे। लखनऊ टीचर जब खुद आ रहे हैं तो यहाँ तुम्हें पैसा कौड़ी लगा क्या जाने की जरूरत है, पेट्रोल 200 को फूंको डेली नहीं। और वास्तविकता है, जहाँ फैकल्टी हो, इतनी अच्छी फैकल्टी मिलने वाली नहीं है। नहीं तो इसे किताबों लिखा देंगे, चुम मार के झोला लेके चले जाओगे। बहन सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, ऐ का मेल किससे हो, असमान स्वर से। असमान स्वर से तो ए किस में बदल जाएगा? ऐ में असमान स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा। जी हाँ, लिख डालो फटाफट बना के। ऐ का मेल किससे हो, असमान स्वर से हो रहेगा। आय में असमान स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा। और जब ओ का मेल असमान स्वर से हो तो ओ किस में बदल जाएगा? औ में असमान स्वर की क्या लग जाएगी? इस पर मात्रा। और जब औ का मेल असमान स्वर से हो, औ किस में बदल जाएगा? आओ में असमान स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा। सर कहलाना क्या कहलाएगा? आय आदि संधि। लिखिएगा क्या कहलाएगा? आय आदि संधि। हाँ, लिख डालिएगा क्या कहलाएगा? आय आदि संधि। इसे लिख डालो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं एक एक संधि पर। लिख डालो फटाफट। लिख डालो जल्दी जल्दी। हो गया बहन? इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, है ना। देखने में भारी लग रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं, है ना। और समझना तो यहीं से समझ लेना, ये रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करते नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना बहन। हो गया? और जल्दी करो मित्र। बहन दिख नहीं रहा होंगे पीछे ना? दिख रहा है आपको बहन? दिख रहे हैं आपको तो दिखेगा ही, है ना। चलो बहन लिख डालो फटाफट, और घर पे मेहनत खूब करो। ये मत सोचो ठंडी आ गई हाय भगवान क्या करें, है ना। नहीं, हाय भगवान से काम नहीं चलेगा बहन। हाँ, जितना मैं रियल बता दूँ, जितना मेहनत करोगे सफलता उतनी शानदार मिलेगी। चाहे कहीं हुआ, रिजल्ट उतने बेहतर मिलता है। इतना पढ़ने तो फरुआ थोड़ो भाजना है किसान के जैसा कि जाके उड़िया पूरा एकदम पसीना से लथपथ हो गया। नहीं, दिमाग खाली लगाना है। और हर एक स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टडी हमेशा करता है,
वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, खाली क्या चीज़ें पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब किताब इतनी मोटी, अब पहले से पढ़ना इतना भगवान कब ख़त्म हुई, नहीं सब नहीं पढ़ना, वास्तविकता बता रहा हूँ बहन। सब पढ़ने में तो लोप हो जाएगा। आप कहोगे PCS IAS बच्चे पूरा डालते नहीं, उनको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, अच्छे मटेरियल मिलते हैं। अभी जैसे सर प्रोवाइड कराएंगे आपको मटेरियल, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मटेरियल होंगे बहन वहीं से प्रश्न आएंगे, बाहर से नहीं आते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ोगे तो लो पढ़े थे का आ गया का, तो इसे नहीं होगा। चलो मिटाते हैं। चलो बहन हो गए सबके ना, चलो भैया हो गए, लो नीचे वाला छोड़ दे रहे हैं मित्र। अरे इतना समझा दिए तब मस्तिष्क में उतार ले दोस्त, दिखने की बातें नहीं है ना। हाँ दिखने और लौकने का बात है मैं। हाँ दोस्त दिमाग में तुरंत छाप लो, हमारा कहने का मतलब ये है। मैं रियल बता रहा हूँ दोस्त, आप लोग विश्वास नहीं मानोगे। हमारे साथ एक यादव जी रहते थे, जानते हो यादव जी रहते थे, तो हमारे साथ पढ़ते थे। वो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और वो हमसे कहते थे पाल जी हमारे साथ आ रहे हो तो पढ़ोगे नहीं तो मार के भगा देंगे। हम कहे यार पढ़ने बदे घर से आए हैं, ऐसे काहे कर रहे हो। मैं रियल बता रहा हूँ, वो बंदा इतना मजबूत था, पढ़ने में हौसला। हम भी पढ़ते थे, लेकिन क्या है कि हम लोग 4 बजे उठ जाते थे, कितनी ठंडी पड़ती थी। और क्या करते थे, मैं रियल बता रहा हूँ, सुबह में जैसे वो यादव जी क्या करते थे, हम आँख खुलती थी तो हम पानी से बहुत डरते थे ठंडी में। और वो क्या करते, फेस वाश लेके मुँह धो के कहा पाल जी तुम सोते हो यार हैं। अरे वो सब कट जाएगा बहन, कोई दिक्कत नहीं। सुनो तो, लेकिन आज वो बंदा मेरे साथ, मेरी वास्तविकता बता रहा हूँ बहन, कि वो UPSI में हो गए, पुलिस उपनिरीक्षक को सहारनपुर में ड्यूटी लगती है उनकी। आज भी बात करते हैं जितेंद्र क्या कर रहे हो, लेकिन बहुत खुश रहते हैं जितेंद्र बहुत अच्छे स्थान पे हो। तो सदैव पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है, मैं रियल बता दूँ। आप लोग डरते हो ना, अरे हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, क्या होगा, मैथ होगा सिंपल, और क्या होगा, संस्कृत होगा, कुछ नहीं है। सच में बता दें, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब आप लोगों के लिए बेशक बहन भारी लगता होगा, तो लेकिन है कुछ नहीं इसमें। हाँ लेकिन अब धीरे धीरे जो है बढ़ता, क्यों? क्योंकि जो PCS वाले बच्चे थे, SSC वगैरह के थे, सब हाँ सब वही चीज़ें कर ले रहे हैं, तो बच्चे टैलेंट तो वही हैं, वो तो दिक्कत कर ही देंगे। और जब वो प्रश्न कर देंगे तो प्रश्न का लेवल आयोग ने उठा दिया, जाओगे कहाँ? तो भैया पढ़ना पड़ेगा। चलो दोस्त आगे देखो, पहला प्रकार क्या होगा? हाँ स्वर संधि का पहला एग्जाम्पल क्या होगा? दीर्घ संधि। क्या दीर्घ संधि है ना? देखो दीर्घ संधि है पहला। तो दीर्घ संधि में देखो पहले 1 मिनट, पहले सिंपल सा प्रश्न यहाँ देखना। देखो 1 मिनट बहन, सिंपल सा प्रश्न देखना यहाँ, जैसे मैं लिख दिया क्या, 1 मिनट बहन वो चल रहा होगा। देखो हाँ ठीक, देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, पहले सिंपल सा प्रश्न देखो दोस्त, ऐसे हमने लिख दिया क्या, हिमालय, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जितने भी हमारे विद्वान साथी यहाँ बैठे हो देख लो। पहले सिंपल सा प्रश्न दिए हैं, इसको जब तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आलय। और संधि क्या कहती है दोस्तों, जब तक दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकलेगा, दोनों पार्ट जो टूटेंगे और अर्थ नहीं निकलेगा बहन, तो तुरंत वो संधि गलत हो जाएगी। देखो ऐसे एक नहीं है, 1000 एग्जाम्पल हल करोगे। हिम का मतलब क्या होगा, बर्फ, आलय का मतलब क्या होगा, घर। तो ध्यान से सुनिएगा, इतने चीज़ याद रख लीजिएगा। तो घर के जितने पर्यायवाची होंगे, चाहे वो साल आ जाए, साला आ जाए, आलय आ जाए, तो घर के जैसे देगा घुड़साल, गौशाला, गौ के लिए साला। तो ध्यान से सुनिएगा, साला का मतलब क्या होगा, घर। तो साल आ जाए, साला आ जाए, आलय आ जाए, घर के जितने पर्यायवाची आ जाएंगे, तो ये आलय का मतलब ही क्या होता है, घर। तो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, है ना? बर्फ का घर, यानी जो ढका होता है बर्फ से। अब देखो जैसे हम लिख दिए क्या यहाँ, छात्रावास। क्या लिख दिए दोस्तों, छात्रावास। और दोस्तों जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, छात्र प्लस आवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्र प्लस आवास। और जो दीर्घ संधि का पहले ही मैंने फार्मूला बता दिया था, पहला क्या होगा वहाँ, आ, ई, और क्या होगा दोस्तों, ओ। क्या होगा, आ, ई, ओ। हाँ है ना? सुनना,
ऐसे तो क्या दे देगा आपको, देखो आपके पाठ्य सामग्री में बहुत सिंपल वहाँ प्रश्न होंगे। विद्यालय दिया होगा, हिमालय दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? दीप प्लस आवली नहीं बहन, क्या होगा? अवली। क्या? दीप प्लस अवली क्या होगा बहन? दीपा नहीं होगा, गलत से गलत होते। दीपा हमारी बहनें कुछ कहते हैं भगवान दीपा किन्हों, अरे दीपा तो छोड़ो, नाम हम रख रहे हैं संज्ञा सर्वनाम। तो दीप का मतलब क्या होगा? दीपक से रिलेट करेगा। और अवली का मतलब क्या होता है दोस्तों? कतार से, जो दीपक की कतार लगती है, जिसको हम कहते हैं एक श्रृंखला में सजाते हैं, वही क्या कहलाता है? दीपावली, है ना। ऐसे दे देगा, देखो बहुत तमाम से शब्द होंगे, आप नेट से सर्च करना मिलेंगे। ऐसे दे देगा क्या वहाँ? कारागार। क्या दे देगा दोस्तों? कारागार दे देगा, है ना। ऐसे दे देगा। कारागार का क्या होगा संधि विच्छेद? देखो यही फिर कार बस ट्रक नहीं बहन, कितनी गलत बात। देखो हम बार बार कह रहे हैं, हमारे कमर दुखे लग, लेकिन तो लोग के समझ में ना आए। अब वो छोड़ दे। देखो पहले यहाँ कितनी बार कह रहे हैं कार बस ट्रक नहीं कहना बहन। हम कह रहे हैं जब तक अर्थवा नहीं निकली तब तक क्या हो जाए? कारा प्लस होगा। ऐसे दे देगा कारावास। कहाँ किस? कारावास। सुनो, अभी पास पुस्तक में नहीं तो रट डाले होते आप लोग, जैसे चूटा नहीं होते हैं, एक जगह गुड़ गिला दो मरियो। अब भी किताब कहते हैं तो भन्न भन्न बताओगे, मुझे पता है, लेकिन यही चीज़ अलग कर दिया हम लोग। गीतांजलि दे देगा। देखो कारागार का क्या होगा? कारा प्लस आगार। हमारा कहने मतलब यहाँ बड़ा मिल रहा है ना बिचवा में, कारा प्लस आगार। इधर देख लो भैया, फिर चले जाओ अपने अपने घर। कारा का मतलब क्या होगा? कठोर। आगार का मतलब क्या होगा दोस्तों? ऐसी कठोर जगह जहाँ रहना ही मुश्किल होता, वही क्या कहलाता है? कारागार। क्या? कारागार। कारावास का क्या होगा? कारा प्लस आवास। आवास का मतलब क्या होता है? घर। ऐसा कठोर घर जहाँ रहना मुश्किल हो। कारावास होता तो ताउम्र कारावास होता, हमेशा वही घर रहना ही रहना है। एक घर तो बहुत निक लागत, कहाँ 4 जने मिलते हैं, वहाँ के 4 जने ना मिलते हैं, तो ये वहाँ रहना मुश्किल है, ये कारावास। और कारागार, कारागार क्या होगा? जहाँ हमारे मित्रगण, हमारे परमपिता परमेश्वर, या हम कहते हैं हमारी माता श्री हो, हमारे कुछ विद्वान साथी हों, जहाँ एक उनकी आस होगी, उम्मीद होगी वापस आने की, वही क्या कहते हैं? कारागार। हमेशा के लिए कारागार में कोई नहीं बंद होता, उम्मीद होती उनकी। लेकिन यहाँ दोस्त नहीं, है ना। हाँ तो बहन फिर नेक्स्ट दिन चर्चा होगी, है ना। अरे आजीवन, हाँ गीत प्लस अंजलि होगा, अंजलि नहीं होगा बहन। हाँ बताएंगे जब नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तो सुनो, अरे दोस्त, ए बहन उसको स्किप कर दो, बंद कर दो वहाँ से।